मैं डॉक्टर उदय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केवी साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी। आज डिग्री फर्स्ट साइकोलॉजी ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी के स्टूडेंट दोनों शामिल हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोनों के सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों को साथ साथ कोऑर्डिनेट करते हैं आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप लोग जानते हैं, बट उसका साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं पता होगा और आज वो क्लियर हो जाएगा आज के क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज हैलुसिनेशन, डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। विभ्रम क्या है, भ्रम एवं विभ्रम में अंतर, यही देखना है आज की क्लास में। भ्रम और विभ्रम में बहुत समानता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। ठीक है, हड़बली वैसे समझिए। कहेंगे विभ्रम किसको कहेंगे? भ्रम जो होता है, भ्रम में वस्तु की प्रधानता होती है। किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु का गलत प्रत्यक्षण होना या गलत प्रत्यक्षीकरण होना भ्रम कहलाता है। अब जैसे आप देखते होंगे कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यह भ्रम का उदाहरण है। ठीक इसके विपरीत विभ्रम होता है। विभ्रम में वस्तु गौण हो जाता है, फिर भी उसका प्रत्यक्षण होता रहता है, उसका प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि रात को अंधेरे कमरे, रात को कमरे में आप है, अकेले हैं, स्टडी कर रहे हैं और अचानक से बिजली चली गई, गुप्त अंधेरा हो जाता है कमरा में और थोड़ा देर आप बैठे रहेंगे स्टडी टेबल पर या फिर बेड पे। थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कि कमरे के कोने से दूसरे कोने में कोई दौड़ करके भागा। कभी कभी पता चलेगा कि हमारे सामने में कोई आकर के खड़ा हो गया। तो यह विभ्रम का उदाहरण है, यानी कि भ्रम में वस्तु की प्रधानता होती है, उसका गलत प्रत्यक्षण हो जाता है। विभ्रम में कोई वस्तु नहीं होती है, फिर भी उसका प्रत्यक्षण होता रहता है। सामान्य तौर पर कि वस्तु का गलत प्रत्यक्षण भ्रम है, अब कोई वस्तु नहीं है फिर भी उसका प्रत्यक्षण हम कर रहे हैं, तो वो विभ्रम है। प्रत्यक्षण प्रत्यक्षीकरण के बारे में मैं पिछले क्लास में 2-3 क्लास में उस पर दिया हूँ कि वातावरण में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को हम देख रहे हैं, उससे तत्काल जो ज्ञान प्राप्त होता है उस तात्कालिक ज्ञान को ही हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे वातावरण में मैंने देखा एक पुस्तक देखते ही हमें ज्ञान होता है कि यह पुस्तक जो है वो पढ़ने की वस्तु है। तो यह हो गया प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण कि देखिए उसका ज्ञान हुआ, वही प्रत्यक्षण है। तो भ्रम में क्या था कि जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, यह भी एक प्रकार का भ्रम का उदाहरण है। तो रस्सी को सांप का प्रत्यक्षण होना यह भ्रम है। तो वस्तु है, वहां पर वस्तु का प्रत्यक्षण हुआ या प्रत्यक्षण होने के बाद ज्ञान हुआ कि रस्सी है, लेकिन हम सांप उसको समझ रहे हैं। यह प्रत्यक्षण क्या कहते हैं? भ्रम का उदाहरण हुआ। जस्ट लाइक इसके ठीक विपरीत विभ्रम में क्या होता है कि विभ्रम में कोई वस्तु नहीं होती है, फिर भी उसका हम प्रत्यक्षण करते हैं, उसका ज्ञान हमें होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि अंधेरे में बिजली है, बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में पता चलता है कि कोई हमारे रैंडमली कोई मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया और जबकि वहां पर कोई नहीं रहता है, तो उसको हम कहेंगे विभ्रम। तो कोई आदमी आकर के खड़ा हो गया या फिर कोई वस्तु खड़ा है ऐसा प्रत्यक्षण हुआ, ज्ञान हुआ, वही प्रत्यक्षण है। तो मोटे तौर पर आप लोग इसको समझ गए होंगे। दूसरी बात है कि आज का जो भी क्लास है वो आप इसी लिंक पे 30 मिनट पे आप स्टडी मटेरियल लिखा होगा। स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां पर ये जो आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, वो सारा है स्टडी मटेरियल। आज के डेट में हो या फिर कल के डेट में हो, आज ही के डेट में होगा। टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कर लेंगे
उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे या फिर वहीं से नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास का आपने नोट किया था सैली? क्या सर? स्टडी मटेरियल जो है इस पर पिछले क्लास अपलोड चेक किए तो नहीं मिला था। नहीं आ जहाँ रहा था। जिस लिंक पर आप जुड़े हैं ना, उसी लिंक पर बहुत सारा ऑप्शन है। पहला होगा सारांश करके हिंदी में जब देखते हैं तो, उसके बाद होगा ये क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट वगैरह वगैरह करके सबसे लास्ट में जो आता है एक कॉलम होगा जिस पर लिखा होगा स्टडी मटेरियल। उसको क्लिक करेंगे तो जितना स्टडी मटेरियल मैं क्लास दे रहा हूँ वो सब उस पर हम अपलोड कर देते हैं कि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो। फिर से आप ट्राई करेंगे, वो वहीं पे रहता है, जब चाहेंगे तब उसको निकाल लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको जो लेक्चर सुनेंगे और उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्टडी मटेरियल, वो देख लीजिएगा। दिख रहा है? नहीं सर। अब दिख रहा है? हाँ हाँ। जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म तथा विभ्रम में अंतर स्पष्ट करें। साधारण अर्थ वेरी में चलिए ब्रह्म चलिए, हो एक गया ऐसा ज्ञान। कंफर्म होने के लिए मैं ऐसा मैंने कहा था चर्चा कर देता हूँ, देख लें कलर वगैरह। क्वेश्चन है व्हाट इज हेलुसिनेशन, डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। हिंदी में कहे तो विभ्रम किसे कहते हैं, भ्रम तथा विभ्रम में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, साधारण अर्थों में विभ्रम एक ऐसा ज्ञान है जो बिना किसी उद्दीपन के होता है। यानी कि उद्दीपन नहीं होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान वातावरण में जो कुछ भी है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में विभ्रम का अर्थ होता है विभ्रम एक ऐसा ज्ञान है जो बिना किसी उद्दीपन के होता है। जब हम किसी सूचना जब हम किसी सुनसान रास्ते से रात के समय गुजरते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। इसी ज्ञान को विभ्रम कहते हैं। मैंने एक उदाहरण बताया था कि अंधेरे में लगता है खड़ा है, उसी तरह से यदि आप अंधेरे में कहीं सफर कर रहे होते हैं तो कुछ दूर अकेले हैं, सुनसान रास्ता है, तो पता चले कोई मेरे पीछे से आ रहा है। जैसे ही आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पता चलता है कोई नहीं है। इस तरह के ज्ञान जो हमें होती है उसी ज्ञान को विभ्रम कहा जाता है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में विभ्रम वह ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में ही उसका ज्ञान होता है। किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी उसका ज्ञान होता है, उसे हम विभ्रम कहते हैं। कई बार मैंने बताया कि उद्दीपन में होता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को उद्दीपन कहा जाता है। तो वहां कोई उद्दीपन नहीं है, कोई व्यक्ति स्थान वहां खड़ा नहीं है, फिर भी हम उसका प्रत्यक्ष करते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई न कोई वहां पे है। यदि इस तरह का ज्ञान जैसे ही प्राप्त हुआ तो उसको हम विभ्रम कहते हैं। इस परिभाषा पर ध्यान दे तो कई बातें सामने निकलकर आती है। पहला जो है वो विभ्रम एक मानसिक प्रक्रिया है। विभ्रम क्या है? मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है। विभ्रम एक मानसिक प्रक्रिया है।
फिर आप दूसरा देखेंगे, विभ्रम एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, विभ्रम एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि विभ्रम जो भी होता है वो एक मेंटल प्रोसेस के माध्यम से होता है, मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मानसिक प्रक्रिया का अर्थ होता है जैसे चिंतन करना, सोचना, विचारना, वो आपके मन में चलता रहता है, उसको हम कहते हैं मानसिक प्रक्रिया। ठीक है। दूसरा है, विभ्रम एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया कि मानसिक प्रक्रिया तो है ही, साथ ही साथ वो हमको ज्ञान भी देता है, इसीलिए उसको ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। तीसरा है, विभ्रम में उद्दीपन उपस्थित नहीं होता है। इन विशेषताओं के कारण विभ्रम भ्रम से भिन्न है। समझ रहे हैं? भ्रम में उद्दीपन उपस्थित नहीं होता है, फिर भी इसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यही कारण है कि यह भ्रम से अलग है। मैंने भ्रम में क्या है कि उद्दीपन निश्चित रूप में होता है, और इसमें उद्दीपन कौन आता है? उद्दीपन के बिना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो रिप्लाई करना। समझ में आ रहा है शैली? हाँ सर, हाँ सर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बीच में क्वेश्चन करना, स्वतंत्र हो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। अब आता है टॉपिक है भ्रम तथा विभ्रम में अंतर। भ्रम तथा विभ्रम में कुछ दोष भी है, जैसे ये दोनों मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएं हैं, दोनों में सेम है। भ्रम तथा विभ्रम दोनों जो होता है वो कुछ हद तक दोनों में बहुत समानता है। मैंने पहले भी कहा है कि दोनों में बहुत समानता है, कुछ का फिर भी कुछ न कुछ इसमें अंतर है। इस अंतर से यह दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे दोनों मानसिक प्रक्रिया है, दोनों ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ये समान है, दोनों समानांतर है। इन दोनों में व्यक्ति को अलग ज्ञान होता है। अस्थायी भ्रम की तरह विभ्रम भी व्यक्तिगत तथा अस्थायी होता है। इन समस्याओं के बावजूद दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है, यहाँ आप देखेंगे, पहला, भ्रम प्रायः सामान्य व्यक्ति को होता है, लेकिन विभ्रम असामान्य व्यक्ति को होता है। भ्रम जो है वो हम आप सभी को हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, ये सामान्य कंडीशन है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई वो तो रस्सी है, तो भ्रम आपका टूट जाता है। जबकि विभ्रम जो है वो असामान्य व्यक्तियों का लक्षण है। वो हालांकि सामान्य व्यक्ति में भी होता है, लेकिन वो तुरंत उस विभ्रम से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक असामान्य व्यक्ति को यदि विभ्रम हो गया तो वो रेगुलर चलता रहता है, दिनों, महीनों, वर्षों, तो यहाँ तक कि आजीवन रहता है। जैसे एक असामान्य व्यक्ति के विभ्रम की चर्चा मैं करता हूँ, वो उदाहरण देता हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक व्यक्ति को यह विभ्रम हो गया कि कोई हम गॉड से हमारी डायरेक्ट बातचीत होती है। तो आप देखते होंगे कई सामान्य व्यक्ति, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में पागल कहते हैं, डायरेक्ट फोन लगा देगा भगवान को और भगवान से बातचीत करेगा कि अरे अभी तो भगवान से मेरी बात हुई है, अभी तुरंत आंधी तूफान आने वाला है। जबकि वहां पर कोई भगवान को कोई देख सकता है, न कोई उससे मिल सकता है। अभी जो भी है यह एक विश्वास है। लेकिन जो विभ्रम के शिकार होंगे, जो विभ्रम के रोगी होंगे, वो उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमको गॉड से डायरेक्ट बातचीत होती है। दूसरी बात है कि उसको विभ्रम हो जाएगा कि कोई हमको मारने आ रहा है, तो वो वैसे व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। और जब जैसे ही बाहर देखेगा तो कहेगा देखो देखो हमको वो लाठी लेकर के आ रहा है मारने, जबकि वहां पर कोई नहीं होता है, कोई नहीं आता है। तो इस तरह के जो कंडीशन है वह विभ्रम का कंडीशन है, और ऐसे कंडीशन और सामान्य व्यक्तियों में होता है। दैट्स क्लियर? हाँ सर। आगे है
सामान्य व्यक्तियों में भी विभ्रम सीमित मात्रा में देखा जाता है और सामान्य व्यक्ति में जो विभ्रम होता है लगभग अस्थायी होता है। जैसे मनोविकलता के रोगी में अस्थायी विभ्रम देखे जा सकते हैं। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है, पहले ही बता दिया हूँ और उसके बाद आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ आप देखेंगे सामान्य व्यक्ति में जो भ्रम होता है उसका स्वरूप अस्थायी तथा अस्थायी दोनों हो सकता है, लेकिन असामान्य व्यक्ति में जो भ्रम होता है वह अक्सर अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए हमें विभ्रम हो सकता है परंतु वह तुरंत समाप्त हो जाता है। दूसरा जो अंतर है, सामान्य व्यक्ति में जो भी भ्रम या विभ्रम होता है वह अस्थायी होता है, लेकिन एक असामान्य व्यक्तियों में जो विभ्रम होगा वह अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह से होगा। और मैंने पहले ही बताया कि असामान्य व्यक्ति यदि विभ्रम या भ्रम के शिकार हो जाते हैं वो दिनों महीनों वर्षों तक रहता है। तीसरा है, भ्रम को उत्पन्न करने में बाहरी कारकों का हाथ होता है। विशेष रूप से अस्थायी भ्रम के कारण बाहरी होते हैं, लेकिन विभ्रम के कारण अंतर्गत होता है। ठीक है, भ्रम में क्या है, भ्रम उत्पन्न होने में बाहरी तत्वों का विशेष हाथ होता है। इसलिए बाहरी तत्व कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तु की प्रधानता है, दीपन की प्रधानता है। वस्तु यदि नहीं होगी तो भ्रम होगा ही नहीं। क्योंकि वस्तु है उसका गलत प्रत्यक्षण, गलत हम समझ लेते हैं उसके स्वरूप को, इसीलिए हमको विभ्रम उसको कहा जाता है। जबकि विभ्रम जो है वह अस्थायी स्वरूप का होता है और आत्मगत होता है। आत्मगत है कि उसका खुद का देन आता है। विभ्रम जो है वो कहीं बाहरी तत्व से नहीं आता है, वो खुद क्रिएट करता है। जो असामान्य व्यक्ति होता है वह खुद क्रिएट कर लेता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भगवान से बात करना, वो खुद क्रिएट करता है कि हमारी बात लगातार भगवान से होती रहती है। एक केस स्टडी में मैंने देखा कि मैं इससे पहले मेंटल डॉक्टर के पद पर 2 साल का कार्य किया हूँ। तो केस स्टडी में मैंने पाया कि एक व्यक्ति को ऐसे ही तो नाम कोई कॉल करता था तो वो बोलता ही नहीं था और कहता था शंकर जी का दूध, तो तुरंत देख लेता था। उसको लगता था कि शंकर जी का विशेष कृपा हम पे हो गया है और उनसे हमारी डायरेक्ट बातचीत होती है। तो हालांकि बहुत एबनॉर्मल नहीं होता है। विभ्रम के रोगी जो होते हैं वो हमेशा एबनॉर्मल नहीं होते हैं, उसका वेव आता है तब वो एबनॉर्मलिटी दिखाता है, समझे। तो और उसका जो दिनचर्या होता है वो सामान्य होता है। तो उसका जो था कि यदि उसको कुछ रोक करके कहता है कि भाई अभी तुम भगवान से बातचीत करो कि देश दुनिया का क्या हाल है, तो 5 मिनट वो रुक जाता, अब मन ही मन बड़बड़ाता। उसका कहता है कि अरे देश दुनिया का स्थिति खराब हो गया है, देश दुनिया जो है वो जो है भूकंप आने वाला है, पृथ्वी पलट जाएगा, सारा जीव जंतु मर जाएगा। और उसको एक्सप्लेन करके बताना। भाई कैसे पता चला था, अभी अभी हमारी शंकर भगवान से बात हुई है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये क्या है, आत्मगत होता है, खुद क्रिएट करता है। उसके लिए वो बाहरी तत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है, भ्रम का स्वरूप अधिक स्पष्ट तथा निश्चित होता है, लेकिन इसमें उद्दीपन उपस्थित होता है। भ्रम का जो स्वरूप होता है वो निश्चित होता है, उसका आकार प्रकार होता है और वह उपस्थित होता है, यानी कि वातावरण में प्रेजेंट होता है। अस्थायी भ्रम में अतिरिक्त अस्थायी भ्रम के अतिरिक्त अस्थायी भ्रम में भी यह विशेषता देखी जाती है, लेकिन भ्रम का स्वरूप अस्पष्ट होता है। तो भ्रम का जो स्वरूप होता है वो स्पष्ट होता है, जो भी दिखेगा वो क्लियर दिखेगा, क्योंकि वो वस्तु वहां पे प्रेजेंट रहता है, उसका गलत प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जबकि भ्रम जो होता है वो उसका स्वरूप अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता है।
समझे, वो दिखेगा। अब जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी भ्रम होता है कि यदि सुनसान रास्ते पे जा रहा है तो उसको लगेगा कोई पीछे से दौड़ करके आ रहा है। अब क्या आ रहा है उसको पता नहीं होगा, कभी कभी बोल देगा कोई आदमी दौड़ करके आ रहा है, कभी कह देगा कोई जानवर हमारे पीछे दौड़ रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो कुछ नहीं रहता, यानी कि वह अस्पष्ट स्वरूप का होता है। ठीक है, हाँ सर। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम देखते हैं कि भ्रम तथा विभ्रम में उपरोक्त कई अंतर है। इस अंतर से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भ्रम में उद्दीपन की प्रधानता होती है, जबकि विभ्रम में उद्दीपन गौण हो जाता है। सामान्य व्यक्ति में भ्रम अस्थायी होता है, जबकि विभ्रम अस्थायी होता है, यह क्षणिक भी होता है। अब दूसरी बात, भ्रम का, अस्थायी भ्रम का मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रेल से, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, या फिर जहां आप सिटिंग में हैं, बैठे हुए हैं, और आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, वैसी स्थिति में, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेन का ही लेता हूँ, कभी आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो आप ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते होंगे तो क्या दिखता है, बताइए जरा। ट्रेन या बस में आप सफर करते हैं, हाँ, खिड़की से जब आप बाहर झांकते हैं तो क्या दिखता है, दिखता जितने प्लांट वगैरह है वो पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, मूव कर रहा है। क्या मूव कर वास्तव में रहा वो है। मूव करता रहता है? नहीं सर। फिर ऐसा क्यों होता है? वही भ्रम है, ये इसको कहा जाता है हाँ। अस्थायी भ्रम, और सार्वजनिक सभी में होता है। ठीक है, और है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी भ्रम होता है। अभी कुछ साल पहले भूकंप आती थी, एक दिन 2 दिन बीच करके, तो ऐसी स्थिति में लोग इतने भयभीत हो गए कि थोड़ा भी घर में कोई सामान वस्तु हिल जाता था तो वो दौड़ करके बाहर भागता था, कहता कि भूकंप आ गया। जबकि वैसा भूकंप रहता नहीं था, पत्ता हिल गया किसी कारण से तो कह दिया कि भूकंप आ गया। तो यह जो है अस्थायी भ्रम का उदाहरण है कि अस्थायी भ्रम जो होता है वो सार्वजनिक होता है और हमेशा होता है। अस्थायी भ्रम की परिस्थिति बस, यदि उस तरह के हम ट्रेजेडी से गुजरते हैं तो हमारा माइंड जो है एक छवि बना लेता है, और उस छवि के माध्यम से वो छवि बहुत दिनों तक एक्टिव रहता है और हम उसका प्रोटेक्शन, गलत प्रोटेक्शन करने लगते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताइए जरा, कहीं तो मुझे से कोई सेकंड डाउट हो। वो एक वर्ड। अच्छा, सेकेंड नंबर। हाँ सेकंड नंबर। ये हाँ सर, यहाँ सेकंड नंबर। सामान्य व्यक्ति में भ्रम होता है, उसका स्पष्ट उसका स्वरूप अस्थायी तथा अस्थायी दोनों होता है। यानी कि सामान्य व्यक्ति में जो भ्रम होता है उसका स्वरूप अस्थायी एवं अस्थायी दोनों होता है। अभी मैंने चर्चा किया है कि यदि ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, उस खिड़की से आप बाहर देखते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, तो आपके उसके अगल बगल की जितनी भी वस्तु है, पेड़ पौधा, वो सब मूव करता हुआ दिखाई देता है। यह हो गया अस्थायी भ्रम। वो सब में होगा, हम में होगा, आप में होगा, उनमें होगा, उनमें जितने लोग हैं सब में इस तरह का भ्रम होगा। दूसरा मैंने उदाहरण दिया भूकंप का, कि भूकंप ट्रेजेडी में हम लोग बहुत दहशत में आ गए थे, तो वैसी स्थिति में सामान्य सिचुएशन में भी कोई पेड़ पत्ता या फिर घर में कोई सामान हिल जाता था तो ऐसा लगता था कि भूकंप आ गई। तो यह हो गया अस्थायी भ्रम का उदाहरण। ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति में जो विभ्रम होता है वह अक्सर अस्थायी होता है, और सामान्य व्यक्ति में जो विभ्रम होता है वह अस्थायी होता है। अब जैसे सुनसान रास्ते से आप जा रहे हैं और कोई आप अकेले हैं, अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, अब जा रहे हैं, पता चला कि कोई पीछे से आ रहा है। जब जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो किसी को नहीं पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, ये मेरे मन का भ्रम। हम वहां पर बोल देते हैं, लेकिन वो होता है मेरे मन का विभ्रम है, ऐसा मैंने कल्पना कर लिया कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो उसको यह ज्ञान होता है, सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है कि यह कल्पना की उपज है। अब जिस तरह की कल्पना करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हम जा रहे थे तो मुझको पीछे से एक जानवर को देखे, वो एक
गाछी से बाहर निकलते हुए हमारे पीछे हुए दौड़ते भागते हुए, तो यह कल्पना हुआ क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति में जो विभ्रम है वह अस्थायी स्वरूप का होता है। थोड़ी देर के लिए हमें विभ्रम हो सकता है, परंतु वह तुरंत समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर सामान्य व्यक्ति में जो भी विभ्रम होता है वो कुछ समय के लिए होता है, और जैसे ही हमको रियलाइज होता है कि वहां पर कोई नहीं है, विभ्रम समाप्त हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर। हो गया आज का टॉपिक। क्वेश्चन जो भी आता है वो पूछ सकते हैं। देखिए, भ्रम और विभ्रम समझ में आया ना? हाँ सर, आ गए। साधारण अर्थ में भ्रम को कहेंगे कि भ्रम में उद्दीपन की प्रधानता होती है। उद्दीपन किसको कहेंगे? वातावरण में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो हो गया उद्दीपन। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधा, जानवर, आदमी, कुछ भी जिससे हम, जैसे एक पेड़ देख लिए, अब एक आम का पेड़ देख लीजिए, तो देखते ही आपको पता चला है कि वहां आम का पेड़ है, तो आम का क्या उपयोग है, उसका ज्ञान हो गया कि आम का पेड़ है, फलेगा तो इसका फल हम लोग खाएंगे, यह हो गया ज्ञान। तो क्या कहते हैं, उद्दीपन आप लोगों को समझ में आ गया। छोटी छोटी बातों को जैसे ही ज्ञान में है कि छोटी छोटी बातों को समझना निहायत जरूरी होता है, क्योंकि वह समझ में नहीं आएगा तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक उद्दीपन था, दूसरा था प्रत्यक्षीकरण। मैंने कई बार प्रत्यक्षण की चर्चा कर दिया हूँ, और अंग्रेजी में उसको परसेप्शन कहा जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण को सामान्य बोलचाल के भाषा में क्या कहेंगे कि वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं उसका तत्काल हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे मैंने किताब को देखा, तो किताब देखते ही मैंने कह दिया वह किताब है, और तुरंत उसको कोऑर्डिनेट्स मेंटल प्रोसेस के माध्यम से, अरे यह तो पढ़ने की पुस्तक है, यह पत्रिका है, यह पेपर है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो यह ज्ञान की प्राप्ति ही प्रत्यक्षण है। किसी वस्तु को देख करके ज्ञान होना ही प्रत्यक्षण है। कोई वस्तु है उद्दीपन हो गया, सिंपल सी बात है। वस्तु को हम उद्दीपन कहेंगे भाषा में, और उस वस्तु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण कहेंगे। क्लियर? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? सर जिस दिन मेरा फर्स्ट क्लास था उस दिन आप पढ़ाए थे क्या? जिस दिन मेरा फर्स्ट क्लास था उस दिन आप पढ़ाए थे एक नेत्रीय संकेत। हाँ, एक नेत्रीय संकेत का ये समझना है ना? हाँ सर। एक नेत्रीय संकेत का अर्थ होता है कि यदि हम किसी वस्तु व्यक्ति को हम देखते हैं तो देखने पर अक्षी पटल होता है आंखों में, उस अक्षी पटल पर एक प्रतिमा बनता है। तो नजदीक की जो वस्तु होती है उसकी प्रतिमा बड़ी बनती है, इसीलिए व्यक्ति हमें बड़ा दिखाई देता है। और ठीक उसके विपरीत कोई उसके पीछे कोई वस्तु रहता है तो चूंकि वो दूर हो जाता है, दूरी का जैसे ही प्रत्यक्षण करते हैं तो वो सामने वाला वस्तु दिखता है, लेकिन उसके पीछे वाला वस्तु नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे अक्षी पटल पर उसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है और बड़े प्रतिबिंब से वो ढक जाता है, इसके लिए ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम इसको एक नेत्रीय परसेप्शन या एक नेत्रीय प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। पढ़िए, जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आवे तो 10 मिनट जो है वह लाइव रहता है, उसमें मैं रिकॉर्डिंग में मोड में नहीं आता हूँ, उसमें केवल डिस्कशन करता हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन लेंगे, जैसे आजकल ये टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो जैसे ही आप आएंगे पहले पूछ लेंगे ये क्लास में ये जो टॉपिक है इसको मेरे समझ से है थोड़ा आप समझ। ओके, ठीक है। और ये मटेरियल आज अभी आप ढूंढ करके देखिए, मिल जाएगा।
ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का समय केवल और केवल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए मैं रखता हूँ, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। मैं 1 मिनट में सामने आ जाता हूँ। तो हाँ सर। आ जाइए, आ जाइए। समझ में आया ना? समझ पहले हाँ सर। और सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पिछला वाला भी देख लेंगे, क्योंकि बाद में मुझे पता चला है कि एक्टिव हो। और इसका जो है ना, स्क्रीन शॉट लेकर के जो भी क्लास कर रही है, स्क्रीन शॉट यदि तुम्हारे मोबाइल में सुविधा है, उसको लेकर के मेरे व्हाट्सएप पर कर देना। ठीक है, अभी स्क्रीन शॉट ले लो और भेज देना मेरे व्हाट्सएप पर, है नंबर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू अपने लिए समय देने के लिए। थैंक यू सर। आप